अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी होने वाली है एलसी चैप्टर नंबर 2। एलसी स्टैंड फॉर लीनियर सर्किट एनालिसिस, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक और इम्पोर्टेंट कोर्स होता है। तो हम इसका चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, जो कि है बेसिक लॉज के ऊपर। हमारा पहला लॉ है ओहम लॉ। ओहम लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज क्रॉस द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। अगर वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो इसी तरह हमारे पास करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर वोल्टेज की वैल्यू को कम करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी कम होगी। और इसी तरह हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टर की वैल्यू कम होगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसी तरह हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी। और जो रेजिस्टर होती है वो भी किसी मटेरियल की एबिलिटी या सलाहियत होती है जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो ना करने दे आसानी के साथ। तो इसका यूनिट होता है ओहम और इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसका फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। और हमारे पास मेन दो किस्म के करंट पाए जाते हैं, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। और इनकी आगे फर्दर कैटेगराइज होती हैं दो किस्म के, एक होते हैं कन्वेंशन करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो कि कन्वेंशन करंट होता है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक होता है इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और इस तरह हमारे पास आगे दो किस्म के सर्किट पाए जाते हैं, जैसे कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। और जो ओपन सर्किट होता है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, और जो होता है शॉर्ट सर्किट इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो होती है। और शॉर्ट सर्किट में हमारे पास करंट की वैल्यू वो इन्फिनाइट होगी या मैक्सिमम होगी, और ओपन सर्किट में हमारे पास करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी और वोल्टेज की वैल्यू हमें टर्मिनल्स पे मिलेगी। और हमारे पास दो किस्म के आगे इसकी टाइप्स हैं रजिस्टर की, एक होता है फिक्स रजिस्टर और एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और जो वेरिएबल रजिस्टर होता है इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं थ्रू पोटेंशियोमीटर या नॉब के थ्रू। और इसके बाद हमारे पास आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस भी रेजिस्टर की तरह होता है, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टर का। ये भी किसी मटेरियल की एबिलिटी होती है जो अपने अंदर से करंट को आसानी के साथ फ्लो करवा सकते हैं। और इसका यूनिट होता है सीमेंस, और इसे हम जी के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका फार्मूला होता है आई ओवर वी। आगे हमारे पास आते हैं पावर के फार्मूलाज। पावर का फार्मूला एक है पी इज इक्वल टू वी आई, दूसरा है आई स्क्वायर ओवर आर, तीसरा फार्मूला है वी स्क्वायर ओवर आर। और इसके बाद हमारे पास आती है एग्जांपल 2.1। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रास 2 एम्पेयर एट 120 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस। गाइस इसमें हमारे पास बेसिकली ओहम लॉ पुट करेंगे, जो कि हमने पहले पढ़ा था वी इज इक्वल टू आई आर। इसके थ्रू हमने फाइंड करना है आर, तो हमारा पास फार्मूला बनता है वी ओवर आई। तो जो वी की वैल्यू है वो है हमारे पास 120 वोल्ट, और जो कि हमारे पास आई की वैल्यू है वो है 2 एम्पेयर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 60 ओहम। तो इसके बाद हमारे पास आता है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.1। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए टोस्टर इज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। हाउ मच करंट इज ड्रॉप बाय ए टोस्टर विद रेजिस्टेंस 15 ओहम एट 110 वोल्ट। तो गाइस इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 15 ओहम और हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है 110 वोल्ट। तो हमने फाइंड करने हैं करंट। तो हम पहले ही जो हमने पहले पढ़ा था ओहम लॉ, उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आगे इसके अंदर करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला बनता है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 7.33 एम्पेयर। तो शुक्रिया।